हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 49 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही कॉमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। इसके पूर्व आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 मेरा वीडियो आ चुका है। उस वीडियो में हमने भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के विषय में पढ़ा था। उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था, जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज शक्तियों के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला था। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के वीडियो से। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला उनका सामना कर रहे थे। लेकिन हम इसे एक युद्ध न कहते हुए एक षड्यंत्र की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइव ने बड़ी चतुराई के साथ सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ को अपनी ओर मिला लिया। और युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो सेनापति मीर जाफर ने सेना को आदेश नहीं दिया और सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई। इसलिए क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव को बनाया गया। तीसरा प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू किया? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया। अब द्वैत शासन प्रणाली क्या है? द्वैत शासन प्रणाली का मतलब है दोहरी शासन व्यवस्था। लॉर्ड क्लाइव ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्व सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय अपने पास रखा, जबकि शासक नवाब बने रहे। इसे ही द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। पांचवा प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया? यानी लॉर्ड क्लाइव ने जो द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ किया था उसे किसने समाप्त किया? तो उसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। छठे नंबर का प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स को 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सातवें नंबर का प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश संसद ने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के कार्यों को देखते हुए वारेन हेस्टिंग्स को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया और महाभियोग से मुक्त कर दिया गया। आठवें नंबर का प्रश्न है कि भारत में लोक सेवा का सृजन किसने किया? तो भारत में लोक सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया।
10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अब स्थायी बंदोबस्त क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसके तहत 90% राजस्व ब्रिटिश सरकार को मिलता था और 10% राजस्व जमींदार अपने पास रखते थे। यानी इस प्रणाली के द्वारा भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत हो गई। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि किसने लागू किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि लागू किया। अब सहायक संधि क्या है? भारतीय राजाओं को उनकी सुरक्षा के बदले में जो उनसे धन लिया जाता था और उन्हें सेना मुहैया कराया जाता था, उसे ही सहायक संधि कहा जाता था। अब इस सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया। तो 12वें नंबर का प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। 13वें नंबर का प्रश्न है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। तो उस मराठा सरदार का नाम है पेशवा बाजीराव द्वितीय। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। यानी 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके पूर्व हमने देखा कि वारेन हेस्टिंग्स के विषय में जब भी प्रश्न आएगा तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जबकि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 15वें नंबर का प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल भारत में कब से कब तक था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल भारत में 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक उदारवादी प्रशासक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में कई सुधार के भी कार्य किए, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल को भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 16वें नंबर का प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और देश की सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पूछा गया कि ठगों का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? ठगों से भारत का एक क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित था। ठग जो काली के भक्त थे, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल थे, ये हत्या कर काली को भेंट किया करते थे और इससे बहुत से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हो रही थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए और ठगों का उन्मूलन करने के लिए प्रयास किया। तो जब भी ये प्रश्न आता है कि भारत में ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 17वें नंबर का प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसकी जिम्मेदारी कैप्टन स्लीमैन को दी और कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18वें नंबर का प्रश्न है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई। राजा राममोहन राय के विशेष प्रयासों के द्वारा सती प्रथा पर, जो एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी, इस पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कानून बनाकर रोक लगाई। 19वें नंबर का प्रश्न है कि विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है, यह भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया कि भारत में हड़प नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 21वें नंबर का प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम क्या था? ये बहुत सी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम
जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमजे था। 22वें नंबर का प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी का भारत में कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक रहे और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भी भारत में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए। 23वें नंबर का प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था, यानी कौन सी देशी रियासत थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय नीति के द्वारा हड़प लिया, तो उस रियासत का नाम था सतारा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने किस राज्य को मिला लिया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 25वें नंबर का प्रश्न है कि डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया। तो डलहौजी ने झांसी को 1855 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। 26वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये भारत में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली ट्रेन किन नगरों के बीच चली। तो भारत में पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चली। 30वें नंबर का प्रश्न है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ये प्रश्न निरंतर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा जिस कंपनी ने प्रारंभ की थी उस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। तो आज के मेरे वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं निरंतर इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। तो ये भी सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके ऊपर मैं बाद में अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।